हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसडी मैथ IQ में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का परिचय। हम आपको भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे, जो आपके RRB ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। भौतिक विज्ञान में जितने भी नियम हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी मात्रक हैं और उन पर आधारित जितने भी सूत्र हैं, उन पर न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिए। आइए चलते हैं अब फिर टॉपिक की ओर। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या कहता है। कह रहा है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, या द्रव्य या ऊर्जा तथा अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब इस संसार में जो नेचुरल वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो इस भौतिक विज्ञान में इसकी एक भौतिक राशियां होती है। तो उस भौतिक राशियां क्या होती है, आइए देखते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या किया जा सकता है, जैसे तापमान, दाब, समय, लंबाई। ठीक, अब आइए देखते हैं तापमान क्या होता है। जो हमारे इस संसार में जो भी कुछ वस्तुएं हैं उसका तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जिससे मान लीजिए सूर्य का जो प्रकाश होता है ये कितने टेम्परेचर पर है, कितने तापमान पर है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है इसका कितना तापमान है, इसका प्रयोग करते हैं। और दाब, कोई भी वस्तु है उसको दाब मापने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु है उस पर जो हम कार्य कर रहे हैं उस पर कितना समय लगता है उसका प्रयोग करते हैं समय के लिए। और लंबाई क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई के अनुदिश मापते हैं उसमें हम लंबाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं आगे मात्रकों की पद्धति। अब मात्रक क्या होता है, तो मात्रक मैंने लिखाया नहीं है यहाँ पे, उसको बोल दे रहे हैं। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। वो दो चीज क्या होता है, एक मात्रक होता है और एक क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। एक मात्रक होता है और एक क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। जैसे कह दिया जाए 2 kg, 2 kg, ये kg क्या है हमारा, ये kg जो है ये मात्रक है। 2 क्या है, ये हमारा संख्यात्मक क्या है, ये मान है हमारा, क्या है ये संख्यात्मक मान है। जो kg वो मात्रक है, जो 2 है वो क्या है, हमारा संख्यात्मक मान है। इसे कहते हैं मात्रक। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। आगे हेडिंग है मात्रकों की पद्धति। यह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, ये पहला होता है क्या, FPS पद्धति। दूसरा होता है हमारा CGS पद्धति, CGS पद्धति। तीसरा होता है हमारा MKS पद्धति। और जो चौथा होता है वो हमारा SI पद्धति होता है।
एसआई पद्धति होता है। ठीक दोस्तों, अगर इतना समझ में आया हो तो अब हम ये जो मात्राओं की पद्धति, ये जो 4 प्रकार होता है, अब इसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि हमारा ये क्या क्या होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या हम इसमें देखते हैं एफपीएस पद्धति क्या होता है। एफपीएस पद्धति क्या होता है? एफपीएस पद्धति क्या होता है? तो हमारा पहला क्या है इसमें, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या है इसको आइए देखते हैं। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, यस का मतलब होता है सेकंड, सेकंड का मतलब होता है क्या, समय होता है। पी का मतलब होता है पाउंड, पाउंड का मतलब होता है क्या, द्रव्यमान होता है। और एफ का मतलब होता है फुट, फुट का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। फुट का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। तो एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। सेकेंड मतलब समय, जब किसी कार्य को हम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है तो हमारा समय होता है। पाउंड में क्या होता है, द्रव्यमान। अंतरिक्ष में जो वस्तुएं होती हैं उनके भार को हम द्रव्यमान से मापते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान होता है प्रत्येक जगहों पर एक समान होता है। और जो फुट होता है, फुट मीन्स क्या होता है, लंबाई होता है किसी वस्तु को मापने के लिए, जैसे 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट। ठीक, तो क्या होता है, हमारा फुट होता है। तो ये था हमारा क्या था, ये पहली हेडिंग थी एफपीएस पद्धति। आइए चलते हैं सीजीएस पद्धति क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति को, सीजीएस पद्धति दूसरा हमारा क्या है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, सीजीएस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्या? मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी हम कहते हैं। सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है सेकेंड, मतलब वही समय, जी का मतलब होता है ग्राम, ग्राम का मतलब होता है क्या, वही द्रव्यमान। और सी का मतलब होता है क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, लंबाई। तो किसी भी वस्तु को हम लंबाई को सेंटीमीटर में माप सकते हैं, या कोई भी वस्तु है उसको द्रव्यमान में माप सकते हैं, और कोई भी वस्तु को सेकंड में समय लगता है। ठीक, तो इसको हम मीट्रिक पद्धति और फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। ये था हमारा क्या, सीजीएस पद्धति। अब आइए चलते हैं एमकेएस पद्धति क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तीसरा नंबर है क्या, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। अब जो एमकेएस पद्धति होता है, इस एमकेएस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीटरी पद्धति भी
कहते हैं। MKS पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक। और जो इसका फुल फॉर्म होता है, यस का मतलब हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड का मतलब समय, के का मतलब हो जाएगा का किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान, यम का हो जाएगा क्या हो जाएगा मीटर, मीटर का मतलब क्या हो जाएगा ये लंबाई हो जाएगा, मीटर का मतलब क्या हो जाएगा ये लंबाई हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये MKS पद्धति का क्या होता है फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो इसका प्रयोग हम अभी आगे देखेंगे, परंतु तुम्हारा जो चौथा पॉइंट है क्या SI पद्धति, जिसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, SI पद्धति, SI पद्धति जिसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। जो SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, तो आइए चलते हैं अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग ना। तो इसके बारे में जानेंगे क्या, तो इसके बारे में देखिए, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस, कब सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी क्या पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस, कोष्टक में सेवरेस में माप तौल विभाग, सेवरेस में माप तौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, का अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ विद्यार्थियों, जिसमें इसे SI पद्धति की मान्यता मिली, जिसे SI पद्धति की मान्यता मिली, जिसे SI पद्धति की मान्यता मिली। ठीक, अब SI पद्धति को हम MKS पद्धति भी कहते हैं। SI पद्धति को MKS पद्धति भी कहते हैं, SI पद्धति को MKS पद्धति भी कहते हैं। ठीक, अब SI पद्धति जो होता है वो दो प्रकार का होता है। SI पद्धति क्या होता है, वो दो प्रकार का होता है। SI पद्धति दो प्रकार का होता है। अब इसके बारे में हम लोग भी जानते हैं। SI पद्धति दो प्रकार का होता है, पहला आधारी मात्रक, दूसरा पहला क्या हो जाएगा जी आधारी मात्रक, पहला हो जाएगा आधारी मात्रक, दूसरा हो जाएगा क्या संपूरक मात्रक, क्या हो जाएगा दूसरा संपूरक मात्रक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा ये संपूरक मात्रक हो जाएगा, जिसको
बेसिक यूनिट और ये सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। अब जो आधारी मात्रक होता है, आधारी मात्रक 7 होता है, और जो संपूरक मात्रक होता है कितना होता है? 2 होता है। ठीक, आधारी मात्रक 7 होता है, संपूरक मात्रक कितना होता है? ये 2 होता है। तो अब आधारी मात्रक क्या होता है, संपूरक मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।